द गोल्ड इज, रूल नंबर 17 में देखें, द गोल्ड इज वेरी प्रीशियस। इसमें कोई मिस्टेक है? इस जुमले में कोई मिस्टेक है? वेरी की मिस्टेक है। याद रखें, 3 टाइप्स ऑफ नाउन के साथ, 3 टाइप्स ऑफ नाउन कौन कौन सी? सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन्स। ये 3 किस्म के नाउन हैं। इनके साथ कभी भी आपका आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा, ये जहन में रखें। क्या? कभी भी कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा इन 3 किस्म के नाउन के साथ। इन तीनों की एग्जाम्पल भी कोई एक एक देख लें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिसे हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं बस। जैसे खुशबू। हाँ, क्या? शाबाश। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल इस बच्चे ने दी है, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी और ब्रेवरी, बहादुरी। ठीक है। उसके बाद मटेरियल नाउन में ये आपके गोल्ड एटसेट्रा, सिल्वर, ये सारे। और उसके बाद प्रॉपर नाउन में से सारे के सारे जो आपके नेम, आपका नाम, कायदे आज़म, बहावल नगर सिटी का नाम, कोई भी, जैसे बहावल नगर एटसेट्रा, स्पेसिफिक नेम। इनके साथ कभी भी आर्टिकल नहीं आएगा। जब भी आर्टिकल आएगा तो समझ लें कि आपने गलती कर दी है। तो ये गोल्ड हमारा क्या है? ये गोल्ड हमारा मेटल है, तो इसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा, दा। ये है सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आपने जहन में रखना है। फिर भी एक एक्सेप्शनल रूल है। इस आर्टिकल में बड़े एक्सेप्शनल रूल आएंगे। एक्सेप्शनल रूल क्या है? एक्सेप्शनल रूल है कि मैंने आपको बताया अभी कि जहां दा लगता है लगा दो। तो ये वो दा है जो हर किसी के साथ आ जाएगा। उसकी वजह क्या है कि जब मैं आपको एक जुमला लिखता हूं, जैसे ऑफ आर क्लास। अब यहां मैंने देखे गालिब है, प्रॉपर नाउन है, गालिब नाम है शायर का, लेकिन मैंने उसके साथ दा लगा दिया। जब भी हम इस तरह दा लगाएं, मतलब क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं? हम या इस गालिब साहब को कंपेयर कर रहे हैं, या हम उस चीज को स्पेसिफाई कर रहे हैं, या कंपेयर कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? हम ही को कंपेयर कर रहे हैं गालिब से। ही इज द गालिब ऑफ आर क्लास, कि वो क्या है? वो हमारी क्लास का गालिब है। जैसे कोई बंदा पोइट्री में बड़ा महारत रखता है, या कोई बंदा शेर बहुत ज्यादा सुनाते हैं, तो आप उसे टाइटल दे देते हैं कि यार ये तो गालिब है हमारी क्लास का। तो आप क्या करेंगे? अब उसको, गालिब साहब को कंपेयर कर रहे हैं इसको गालिब साहब से, ही को गालिब से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये एक्सेप्शन है। तब हम क्या लगा सकते हैं? तब हम दा का यूज कर सकते हैं। ये एक एक्सेप्शनल रूल है। समझ आ गई? इसमें कोई गलती है इस जुमले में? ही इज, दिस इज द बेटर देन दैट। यहां आपको थोड़ी सी अजीब सी कंस्ट्रक्शन नजर आ रही होगी आपको। ये दा याद रखें, दा जो है कभी भी कंपैरेटिव एडजेक्टिव में, कभी भी कंपैरेटिव एडजेक्टिव में दा का कभी इस्तेमाल नहीं होगा। यहां सा कौन सा वर्ड कंपैरेटिव एडजेक्टिव है? बेटर।
आसान है, बेटर हमने कल भी पढ़ा, ये बेटर आएगा कंपैरेटिव एडजेक्टिव। इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या है? पॉजिटिव डिग्री इसकी आपकी गुड है। लेकिन इसी के साथ ये एक और रूल थोड़ा सा साथ एडिशनल याद रख लें कि जब भी दा को हम हमेशा सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ लगाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। ठीक है, हम कंपैरेटिव की जगह कभी भी दा नहीं लगाएंगे, बट हम दा कब लगाएंगे? हमेशा सुपरलेटिव के साथ, तब दा लगाएंगे, यहां नहीं लगाएंगे। ये इसी के साथ साथ एक और एडजेक्टिव की ही, न्यूमरल एडजेक्टिव की एक टाइप होती है जिसे कहते हैं आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। क्या कहते हैं? ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या है? ये न्यूमरल एडजेक्टिव की टाइप है। जैसे आप कहते हैं ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनके साथ भी दा लगाते हैं। किनके साथ? ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ। ये आपके रूल में जो नोट्स आपने शेयर किए उसमें नहीं है ये चीजें, नहीं ये चीजें, ये चीज का तो पता नहीं, ये चीज नहीं होगी। लेकिन हम इनके साथ, जैसे ही इज द फर्स्ट, ठीक है, तो अब ये क्या है? इस तरह हमेशा ऑर्डिनल एडजेक्टिव जिसे कहते हैं, ये न्यूमरल एडजेक्टिव की टाइप है, इसके साथ हमेशा हम दा लगाते हैं। ही इज द फर्स्ट पर्सन टू विन द मैच, टू विन द नोबेल प्राइज। ही इज द फर्स्ट पर्सन, ही इज द सेकेंड पर्सन, ही इज द थर्ड पर्सन। तो जब भी आएगा हम इसके साथ ये लगाएंगे। समझ आ गई या नहीं आई? बहुत है आज के लिए।